मौजूदा सरकार में एक नारा दिया गया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यह बात अब गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। आए दिन बेटियों और महिलाओं पर मारपीट और जुर्म की घटनाएं स्वयं जनता के रक्षकों के द्वारा ही अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर समाज में खाकी के प्रति आक्रोश व्याप्त है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली अतरौली क्षेत्र का है, जहां करण सिंह अपने परिवार के साथ अपने खेत में बनी झोपड़ी में रहकर गुजर बसर करता है। उसका पूरा परिवार खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करता है। करण सिंह की जो पुश्तैनी जमीन है, जिस पर पूर्व में अपने भाइयों से भी विवाद चला, जो कि न्यायालय के द्वारा स्पष्ट हो चुका है, करण उसी जमीन पर खेती बाड़ी करता है। करण सिंह का कहना है कि उसका भतीजा उसकी जमीन हड़पना चाहता है। उसी के उद्देश्य से करण सिंह का भतीजा विवाद करता है। करण सिंह ने बताया, 28 अगस्त को जब मेरी नाबालिग बेटियां, एक की उम्र 12 साल और एक की उम्र 16 साल की है, खेत में काम कर रही थी, तभी मेरा भतीजा कोतवाली पुलिस की एसआई ज्योति श्रीवास्तव व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचा और मेरी पत्नी और बेटियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब इसका विरोध करना शुरू किया तो मेरी नाबालिग बेटियों को पुरुष पुलिस वालों ने मारा पीटा और थाने पकड़ कर ले गई। जब बच्चियों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाए तो पुलिस वालों ने मोबाइल छीन लिया और अपने साथ ले गए। बच्चियों के साथ महिला एसआई ज्योति श्रीवास्तव ने थाने में 3rd डिग्री देते हुए जमकर कहर ढहाया, साथ ही बदसलूकी करने के बाद 151 में जेल भेज दिया। जब करण सिंह ने इस बात की शिकायत संबंधित अफसरों से की तो अफसर अपनी एसआई को बचाते नजर आए। करण सिंह ने अपनी बेटियों का मेडिकल परीक्षण कराने की बात कही तो उसकी बात को भी अनसुना किया गया और कानून की धज्जियां कानून के रखवालों के द्वारा खूब उड़ाई। आए दिन पीड़ित परिवार को जमीन खाली कराने की धमकियां दी जा रही है। जमीन खाली न करने पर जान से मारने की बात कही जाती है। बच्चियों ने बताया कि पुरुष पुलिस ने हमारे साथ छेड़खानी भी की। वही पीड़ित परिवार पर आए दिन झूठी एफआईआर की जाती है, जिससे पीड़ित परिवार भयभीत ज्यादा सदमे में है। वही करण सिंह का कहना है, यदि मुझे और मेरे परिवार को न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। जब इस मामले में संबंधित अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस मामले में कुछ बोलने से इनकार किया। मैं अपने खेत पर सब्जी बना रही थी। मेरी माँ और मेरी बहन गोभी की पौध बना रही थी। मैं झोपड़ी में सब्जी बना रही थी तो पुलिस आई मेरे खेत पर। कस्बा चौकी इंचार्ज, उनका नाम है ज्योति श्रीवास्तव, और मेरे खेत पर आकर मुझसे कहने लगी, आप यहाँ से भाग जाओ। अब मेरे ताऊ के बेटे को ज़मीन देने के लिए कह रही थी मेरी, और कहने लगी कि आप अपनी झोंपड़ी को छोड़कर भागो और अपनी ज़मीन को प्रिंस को दे दो। और कह रही थी फसल काटने के लिए भी मना मत करा करो। और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में उन्होंने हमें मारा पीटा, गाली बकी। फिर मेरी बहन ने वीडियो बनाना शुरू किया और मैंने सरकारी सेवा 75 पर कॉल की थी। तो फिर उन्हें मैंने सारी बात बताई थी कॉल पर। तो जो दरोगा है हमारे यहाँ की, वो उन्हें गुस्सा आया काफ़ी और फिर उन्होंने हमारे साथ फिर बदतमीजी की थी और ये सब प्रिंस के कहने पर की थी। प्रिंस ने कहाँ पे की थी? खेत पर या कहीं और? खेत पर की थी, मड़ैया में। और फिर उसके बाद में जब गाड़ी में भी बिठाया था उन्होंने, गाड़ी में भी मारते हुए लाए थे प्रिंस के कहने पर। प्रिंस ने कहा था कि इन्हें ले जाओ और जेल। कहाँ लेके गए थे गाड़ी में डालकर? थाने पर लाए थे और थाने पर आकर भी हमें मारा पीटा, छाती दबाई और चोटी भी पकड़ी थी। मेरी बहन का गला दबोचा था और मेरी बहन के भी बहुत बुरी तरह से मारा था और आगे भी लातें बजाई थी। आपको छोड़ा कब? छोड़ा रात में 8 बजे करीब छोड़ा था। एसडीएम कोर्ट में हमारी जमानत की गई थी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 12 वर्ष है। आपकी बहन? 16 वर्ष है। मेरा नाम करण सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं अतरौली टेढ़ानी में मंत्री करने वाला। क्या मामला है आपके? मामला ये है कि मेरी नामौजूदगी में मेरे खेत पे मेरे बच्चे में रहते हैं और मेरे वहाँ पर मेरी नामौजूदगी में ज्योति वास्तव हैं, ये चौकी दरोगा, वहाँ खेत पे गई और मेरे जो भाई है उसका लड़का है प्रिंस वो, और इसके बाद में मेरी बेटियों के साथ में बहुत बदतमीजी मारपीट की है और कहा है कि इस खेत को छोड़िए और ये करिए वो करिए, इस तरह के। तो बहुत मेरी बेटी का गला दबाया है
मेरी बेटी के साथ में बहुत उल्टी सीधी गोपनीय जगह पे मारपीट मतलब लात घूंसों से मारा है। बहुत किसने मारा? ये बेटी बताएगी मेरी यह का मैं तो मौजूद में नहीं था, लेकिन ज्योति आपने इसकी वास्तव है। शिकायत कोतवाली पे हमारी शिकायत कहीं नहीं सुनी जा रही था, हम तो भटक रहे हैं इस समय। सीओ साहब से आपकी मुलाकात हुई थी? मुलाकात क्या हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं, हम जांच करेंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा? बिना जांच के हम डॉक्टर कैसे दे देंगे? बयान हो सकते हैं आपके पास, तो हम बयान उसका क्या हो रहा है? हमें बिना डॉक्टर के हमारी मारपीट हमारी बेटियों के साथ में की है, बहुत अन्याय हो रहा है हमारे साथ में सर। क्या तारीख की घटना है? ये 8 तारीख वो 28 तारीख शाम लगभग 4 बजे की है। मेरी नामौजूदगी में हुआ है ये सब कुछ। और कितनी बार वो मेरे खेत पे आक्रमण करने के वो करते हैं और बार बार कब्जा परिवर्तन करने की कोशिश है। अब पुलिस ये कब्जा परिवर्तन कैसे करा देगी? जब डाटा मेरा है, नंबर मेरा है, खतौनी में नंबर मेरा है, कोर्ट से मेरा है, और वो कहते हैं कि तुम आदेश दिखाइए। हम कहते हैं आदेश मेरा है, तो एसडीएम का आदेश नहीं मानते, वो कहते हैं इससे नहीं, कोर्ट का आदेश लाइए साहब। कोर्ट का आदेश कहाँ से लाएं? दूसरे का हम कहते हैं हमें आदेश दीजिए अपना, तो इसी बात पे हमारी बेटियों को मारा पीटा है। कोर्ट का आदेश मांगा है बेटियों ने कि तुम अपना आदेश दिखाइए, इसी बात पे हमारी बेटी को मारा पीटा है। मेरे पास आए थे करण सिंह, उनके पति, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है जिस पर मेरे द्वारा जांच की गई है। इनका पुराना विवाद चल रहा है, इनके भाइयों के साथ जमीन संबंधी विवाद चल रहा है और करण सिंह व इसके परिवार के विरुद्ध एक अभियोग भी पंजीकृत है इस संबंध में। जांच के उपरांत जो भी सही होगा उसके साथ मारपीट का आरोप है। उनका कहना है मारपीट की, लेकिन पुलिस वहाँ मौके पर तब हुई थी तो दोनों पक्षों में विवाद हो रहा था और इसको 151 में बंदी किया है, उसको शांति व्यवस्था बना। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाना।